हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, ये केबीसी प्रिपरेशन की वीडियो सीरीज़ का 20 नंबर का वीडियो है। इसके पहले जो है वो वीडियो अपलोड हो चुके थे और ये पीडीएफ तैयार हो गई थी, पर वीडियो नहीं बना था, अपलोड नहीं हुआ था इसका। ये धोखे से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, नंबर चेंज हो गया था और 19 के बाद आपको सीधा 21, 22 मिला होगा। एक वीडियो बीच में मिस हो गया था। तो ये वीडियो जो है वो पुराना वाला वीडियो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं इसमें। लग्जरी फैशन ब्रांड ज्यूसी, ठीक है, इसको ग्यूसी जूसी जो भी आप बोलें, कि पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। ठीक है, तो ये बनी है, फैशन ब्रांड है ज्यूसी, इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये इटली में है, ज्यूसी ये जो कंपनी है। ठीक है, बाकी इसकी चीज़ें नहीं आपको याद रखना है, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इसकी भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। जूसी की किसकी बनी है हाल ही में, ये बस ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीवा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। फीबा, ठीक है, फीबा मतलब बास्केटबॉल वाला एसोसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का जो बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप होता है उसका। ठीक है, 2027 में होने वाला है, उसकी मेजबानी करेगा। उसको होस्ट कौन करेगा, कतर करेगा। ठीक है, ये उसका 20वां एडिशन है और इसके पहले जो हुआ था वो इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस में संयुक्त रूप से इसका 2023 का एडिशन जो है इस बार हो रहा है 19 नंबर का। इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस 2023 का जो हुआ बास्केटबॉल कैंपर जो वर्ल्ड कप, ये हुआ है इन तीनों देशों में। याद रखेंगे, इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस कंबाइन किया है तीनों में ने होस्टिंग। और अब जो होस्ट करेगा 2027 में बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, तो ये होगा कतर में। ठीक है, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फीबा का फुल फॉर्म है और इसका जो फॉर्मेशन है ये हुआ था 1932 में। डेट वगैरह नहीं याद रखना है, कभी आपसे वो पूछ लें तो 1932। और हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं स्विट्जरलैंड। इसके अध्यक्ष हैं हमाने नियांग। ठीक है, अध्यक्ष वगैरह नहीं, जो नए चेंज होते हैं उन पे ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं, जो पहले से बने हुए हैं वो उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसके अध्यक्ष नहीं भी याद रखें तो भी चल जाएगा, बस हेडक्वार्टर, फुल फॉर्म और कहाँ हो रहा है इतना इसमें से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस जिला कौन सा बना है। ठीक है, ओडीएफ प्लस। ठीक है, अभी तक खुले में शौच मुक्त ओडीएफ वाले रहते थे, लेकिन ये बना है भारत का पहला ओडीएफ प्लस। ठीक है, ये बना है केरल का वायनाड। ठीक है, वायनाड ने ओडीएफ रैंकिंग में 100 अंक हासिल किए हैं। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र का मंचेरियाल है, फिर अनूपपुर एमपी का है। ठीक है, तो एमपी से यदि आप हैं तो याद रखिए अनूपपुर है, महाराष्ट्र का मंचेरियाल है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में पूछे तो है वायनाड। ठीक है, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस जिला है वायनाड। ओडीएफ प्लस गांव यानी कि ऐसा गांव किसको बोलेंगे ओडीएफ प्लस, जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो, बाहर कोई भी टॉयलेट ना जाता हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो। ठीक है, एक सामुदायिक शौचालय होना, टॉयलेट होना जरूरी है, कम्युनिटी टॉयलेट। और कोई भी खुले में शौच में टॉयलेट नहीं जाता हो बाहर। ठीक है, तो ये ओडीएफ प्लस की डेफिनेशन है और उसमें 100% मार्क्स आए हैं केरल के वायनाड के। भारत में पहला खुले में शौच मुक्त जिला वायनाड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस प्लांट हेल्थ डे 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि पीएफसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है। ठीक है, तो पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि एनबीएफसी है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, इसकी हेड बनी है परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, एनबीएफसी और बैंक दोनों ही बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पर दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तो जो एनबीएफसी है वो कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड होती हैं और जो बैंक है वो आरबीआई 1949 का जो एक्ट है उसके तहत कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है।
और बैंक जो है डीडी और चेक वगैरह इशू करते हैं और एनबीएफसी ये नहीं करती हैं, ठीक है। बाकी बैंकिंग सुविधाएं एनबीएफसी देती है। काफ़ी मेजर डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। लगभग समानता भी है और असमानता भी, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी दोनों है। तो दोनों ही मेन चीज़ है चेक इशू करने और डीडी स्वीकार करने से रिलेटेड, तो बैंक करते हैं और एनबीएफसी नहीं करती है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो एनबीएफसी है पीएफसी कंपनी, उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पे की जगह आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर कौन बना है, ठीक है। अभी आईसीसी का भारत पे था स्पॉन्सर, लेकिन अब कौन बन गया है, अब बन गया है मास्टर कार्ड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन केबीसी में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। मास्टर कार्ड बन गया है आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, 1909, ठीक है। डेट वगैरह नहीं याद रखना है, सिर्फ ईयर याद रखेंगे। हेडक्वार्टर है दुबई में, हेडक्वार्टर पूछते हैं, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में, ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। इसके हेड भी पूछ सकते हैं, सीईओ नहीं याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए प्रशासक कौन बने हैं, ठीक है। बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, 2027 का कतर में होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है। और बास्केटबॉल महासंघ के नए एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं, तो ये बने हैं पी कृष्णा भट्ट, ठीक है, इंडियन मूल के हैं। इसका भारतीय बास्केटबॉल संघ जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। पी कृष्णा भट्ट, बास्केटबॉल से हेड कर देना, बास्केटबॉल अध्यक्ष एसोसिएशन जो है उसके हेड हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु जन्म दर और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है, ठीक है। तो इसमें इंडिया पहले रैंक पर है। वैश्विक मातृ मृत्यु, जन्मजात मृत्यु और नवजात मृत्यु के 60% और जीवित बच्चों के जन्म का 51% हिस्सा दुनिया के सिर्फ इन 10 देशों में है और भारत उन 10 देशों की सूची में सबसे ऊपर है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु दर और मृत शिशुओं के जन्म और नवजात की मौत संबंधी सूची में भारत के बाद नाइजीरिया, मतलब नाइजीरिया से भी गई हालत है, नंबर 1 पे बहुत पिछड़ा है इस मामले में। हेल्थ सुविधाओं के मामले में मातृ मृत्यु दर, माताओं की डिलीवरी के बाद डेथ, और जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही मरे हुए होते हैं, और नवजात की मृत्यु, ठीक है। इन तीनों ही रैंकिंग में, तीनों मामलों में ये स्थिति बहुत खराब है इंडिया की। भारत हेल्थ फैसिलिटी के मामले में, इस मामले में बहुत पीछे है, सबसे पीछे है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसके बाद नाइजीरिया और पाकिस्तान और कांगो वगैरह आते हैं। इसकी ये रिपोर्ट किसने जारी की है, WHO, यूनिसेफ और UNFPA ने, तीनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट के मामले में इससे आपसे पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ही खराब कंडीशन है इंडिया की, बहुत सबसे ज़्यादा खराब है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर और मृत जन्मे बच्चों से रिलेटेड रिपोर्ट में, ठीक है, जिसके रीजन बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीडियो छूट गया था, मुझे लगा मैंने अपलोड कर दिया है, बट ये अपलोड नहीं हो पाया था, फिर मैंने चेक किया कि एक वीडियो मिस हो रहा है, ठीक है। आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने हैं यशस्वी जायसवाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यशस्वी जायसवाल आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले, 50 अर्धशतक, फास्टेस्ट 50 इन आईपीएल, यशस्वी जायसवाल, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स के लिए बल्लेबाज हैं, किसके लिए खेलते हैं, राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 13 गेंदों में 50 रन बनाकर यह रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। 13 गेंद बॉल्स में इन्हें 50 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को 12 साल बाद फिर से अरब लीग में शामिल किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सीरिया जो है वो 12 साल बाद फिर से अब अरब लीग में शामिल होगा, अरब लीग में अब नहीं होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकेगा कि अरब लीग जा सकता है कि अरब लीग का मेंबर इनमें से कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, ठीक है। तो वो फोकस करेंगे सीरिया पर, आपको सारे नहीं याद रखना है, सिर्फ अरब लीग का गठन जो हुआ था 1945 में हुआ था, और ये क्या है, अरब और अफ्रीकी देशों का महत्वपूर्ण संगठन है, ठीक है। अफ्रीका और
अरब कंट्रीज जो है उनका ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे सीरिया अलग हो गया था 12 साल पहले, लेकिन अब फिर से इसमें शामिल हुआ है सीरिया। नाम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो ये बना है केरल। इस पहल का लक्ष्य केरल राज्य में रैंकिंग प्रणाली के लिए एक अधिक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण पेश करना है। थोड़ी सी हिंदी, इंग्लिश वालों के लिए हिंदी बहुत कठिन है ये, ठीक है। लोकतांत्रिक मतलब होता है डेमोक्रेटिक, धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है सेक्युलर, ठीक है, और दृष्टिकोण मतलब होता है अप्रोच, ठीक है, या व्यू। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। इसके अनुसार भारत का पहला राज्य बना है केरल, ठीक है। तो खुले में ODF प्लस भी केरल का वाई नॉट बना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान का संचालन करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ठीक है। PDF में तो मैं दे देती आप लोगों को सस्टेनेबल, लेकिन वीडियो नहीं आ पाया था इसका। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करके कमर्शियल उड़ान का संचालन करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बनी है विस्तारा, ठीक है। विमानों में फ्यूल होगा कुकिंग ऑयल, ठीक है। जो कुकिंग ऑयल होता है वो यूज होगा, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, ठीक है, इसको बोलते हैं कुकिंग ऑयल को, ठीक है। तो विस्तारा एयरलाइन भारत की पहली ऐसी एयरलाइन बनी है जो कि अब कुकिंग ऑयल यूज करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अटपटा सा देखने में लग रहा है। विस्तारा की बोइंग 7879 ड्रीम लाइनर ने 83% पारंपरिक जेट ईंधन के साथ 17% SF के मिश्रण का उपयोग करके इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मुंबई तक उड़ान भरी, ठीक है। सेफ यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ठीक है, सेफ कुकिंग ऑयल को बोला जाता है, इससे बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में 6वां भारतीय महासागर सम्मेलन, ठीक है, 6th इंडियन ओशियन कन्वेंशनल समिट, इंडियन ओशियन समिट, ठीक है। तो ये बना कहाँ पर आयोजित हुआ है? भारतीय महासागर सम्मेलन ये बना है, ये हुआ है सम्मेलन कहाँ पर? ढाका बांग्लादेश में, भारतीय महासागर सम्मेलन, ठीक है। इस सम्मेलन में D8 सार्क और बिम्स्टेक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। D8 में कौन कौन से देश शामिल हैं? ठीक है, D8 में कौन कौन है? बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की के बीच सहयोग संगठन के सहयोग करने के लिए संगठन है D8 जो है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यस 8 कंट्रीज हैं, ठीक है। ये है D8। इसका भारतीय महासागर सम्मेलन हुआ है बांग्लादेश में, ठीक है, जिसमें D8 सार्क और बिम्स्टेक के कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, एशिया की कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, एशिया की कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, मतलब होस्ट करेगा कौन? साउथ कोरिया। एशिया की, ठीक है, साउथ कोरिया कबड्डी चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 2023 में पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन ये किया जाएगा मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन कवर किए गए हैं, नंबरिंग थोड़ी सी हो गई है और 2 PDF को एक साथ मिला के वीडियो बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास व्हेन वी आर सिस्टर्स के लिए पहले केरल शील्ड पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? व्हेन वी आर सिस्टर्स, ठीक है, ये किसका है? फातिमा असगर, इनको सम्मानित किया गया है पहले केरल शील्ड पुरस्कार 2023, ठीक है। किसको? फातिमा असगर को। इनके ऊपर नोबेल का नाम भी पूछा जा सकता है, नोबेल का नाम है इनका व्हेन वी आर सिस्टर्स। किसका है? फातिमा असगर को।
और इन्होंने पहला केरल शील्ड प्राइज जीता है। ये फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है, इसलिए आपके लिए नया नाम भी होगा। और जो नया नाम होता है वो करंट में जो क्विज वगैरह होती है उनमें पूछ लिया जाता है, और केबीसी ऐसे क्वेश्चन पहले सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी द्वारा 5 क्षुद्रग्रह के बारे में विवरण जारी किया गया है जो मई में पृथ्वी के करीब आएंगे? ठीक है, तो कौन सी स्पेस एजेंसी ने ऐसा जो स्टेटमेंट है वो दिया है? तो ये नासा ने दिया है। नासा ने क्या कहा है? नासा की है जेट प्रोपल्सन लैब। जेट प्रोपल्सन लैब किसकी है? नासा की है। इनके द्वारा 5 क्षुद्रग्रह मतलब होता है एस्टेरॉइड, ठीक है, जो 5 एस्टेरॉइड के बारे में विवरण जारी किया गया है, इनके बारे में जानकारी दी गई है, नासा ने दिया है। ठीक है, तो नासा द्वारा जारी विवरण के अनुसार क्षुद्रग्रह 2023 HG1 वर्तमान में 7200 किलोमीटर पर घंटे की गति से पृथ्वी की ओर यात्रा कर रहा है। ठीक है, HG1 इसका नाम रखा गया है 2023 HG1। ये एक एस्टेरॉइड है, क्या है ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो नासा ने ये जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सितवे पोर्ट कहाँ पर, भारत ने कहाँ पे से चालू किया है, संचालन कहाँ से शुरू किया है? तो ये है म्यांमार में। आप ये लोकेशन देख सकते हैं, देखो ये आपको इंडिया दिख रहा है और यहाँ पे म्यांमार। ठीक है, तो इंडिया और म्यांमार, ठीक है, तो ये है सितवे पोर्ट म्यांमार का। ठीक है, भारत ने सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। भारत ने कहाँ पर किया है? म्यांमार में। भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह मतलब होता है पोर्ट का परिचालन शुरू किया है, और जिसमें पहली शिपमेंट कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से रवाना हुई है। कहाँ से? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से। ये भी पूछ सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ पर है, तो कोलकाता का है। सितवे बंदरगाह के लिए परिचालन शुरू किया है यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2000 म्यांमार याद रखेंगे, सितवे पोर्ट। मई 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच नई सीमा हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो नई सीमा हाट, बॉर्डर हाट किस किस के बीच है? तो मेघालय और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश का है, पर कहाँ पर किया गया है? भारत में भोलागंज, मेघालय में है। भोलागंज कहाँ पर है? हाल ही में चर्चा में रहा, भोलागंज कहाँ पर है? तो ये मेघालय में है। यहाँ पे नई सीमा हाट का, बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये आज के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन कवर किए गए हैं, आज डबल हो गए हैं। ठीक है, आज का आपका क्वेश्चन है, जिसने पूरा वीडियो देखा होगा वही इसका आंसर दे पाएगा। ठीक है, आज का आपका क्वेश्चन है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? फ्रेश वाटर लेक, इंडिया की फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, नाम बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।